हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को जो विद्युत का चैप्टर हम स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल वाला, वो आज इसका लास्ट वीडियो होगा। इस पे आज हम जितनी भी सवालें होंगी, आज ये लास्ट सवालें होंगी। तो इस पे आज जितना भी बचा हुआ प्रश्न है उस पे आज हम करा देंगे। आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज की पहली सवाल है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आज प्रश्न में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा उसके लिए हम माफ़ी चाह रहे हैं। हम प्रश्नों को पढ़ दे रहे हैं और बाद में समझा देंगे, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कह रहा निम्नांकित वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये प्रश्न है आपके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पक्का पूछा जाता है। ये आपका 1.5 वोल्ट है ठीक। अब ये आपका प्रश्न है, अब इसमें हम हल करेंगे। देखिए ये 6 एम्पियर 0.6 एम्पियर है। ये यहाँ पर 3 ओम है, R1 है, R2 है, फिर ये P है, ये Q है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में जो जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या इतना दिया, वोल्ट कितना दिया, V। वोल्ट V बराबर दिया है आपका 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, फिर उस पर क्या दिया, एम्पियर। धारा कितना दिया है, I बराबर 0.6 एम्पियर दिया है। देखिए अब 0.6 एम्पियर ये धारा आपको दे दिया है। ये आपका 0.6 एम्पियर धारा है। अब ये सवाल में दिया है 3 ओम और 3 ओम, ये जो दोनों ओम दिया है ये क्या है, ये आपके समांतर क्रम में है। तो पहले देखिए P और Q के बीच के तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या करते हैं, तो P और Q के बीच के तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। P और Q के बीच P और Q के बीच प्रतिरोध P और Q के बीच हम प्रतिरोध जब निकालेंगे तो ए आप देखिए, ए समांतर क्रम में आपका ए R1 R2 क्या है, आपके समांतर क्रम में। तो इसका सूत्र देखिए, पहले ये सूत्र क्या आता है, पहले सूत्र भी लिख देते हैं इसके तुल्य प्रतिरोध। इसका नहीं, पहले इसका सूत्र तो अगर प्रतिरोध की गणना करेंगे तो हम निकालेंगे। देखिए P और Q के बीच प्रतिरोध जब निकालेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया। तो 1/R1 का मान दिया है 3 दिया, 1/3। R2 का मान 1/3। ये क्या आ जाएगा, इसको हम कर देंगे। देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 3। 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। तो R बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करेंगे 1.5, 1.5 ये आपका आ जाएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। 1.5 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। 1.5 ये 1.5 आपका आ गया है इधे। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर VI होता है। मतलब कि विभवांतर गुणे धारा होती है। प्रतिरोध का तुल्य, ये गलत लिख दिए हैं। ये आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध V बराबर होता है आपका I × R होता है। तो वोल्ट कितना दिया, 1.5 दिया, तो यहाँ पर वो लिख देंगे बराबर धारा कितना निकली है, 1 देखिए धारा कितना दिया है हमारा, ये धारा का मान दिया है 0.6। अब देखिए यहाँ पर जो R है ना, ये R1 प्लस R2 करके निकालेंगे इसे। तो ये हमारे यहाँ पर ये जो हमने मान निकाला उसको लिख देंगे। फिर ये आपका स्मॉल r हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल r हो जाएगा, ये प्लस 1.5 हो जाएगा।
फिर इसको ऐड कर देंगे तो 1.5 बराबर 0.6। अब इसको यहाँ से यदि हम हल करें तो ए क्या है आपका, ए 0.6 है। 0.6 को गुणे के रूप में पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा। 0.6 बराबर r प्लस 1.5 हो जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो देखिए दशमलव सेम सेम स्थान पे है तो 15 बटे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा बराबर r प्लस 1.5। अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, ये 5 बटा के 2 हो गया बराबर r प्लस 1.5 हो गया। ये आपका हमने काट के हल कर दिया है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 बराबर r प्लस 1.5। ये प्लस में पक्षांतर कर दें तो 2.5 बराबर 2.5 माइनस 1.5। देखिए इधर ये प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में जाएगा r बराबर, तो r बराबर इसको लिख लेंगे 1 r बराबर 1 आ जाएगा, r बराबर 1 एम्पियर। कैंसिल है माना, ओम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही पूछा था तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्रश्न दिया है, अब ये प्रश्न हो गया। अब इसमें से पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग को दिया है, पहला प्रश्न है करा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ए व बी, अब इन दोनों के बीच में इसका पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है। पर देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 2 ओम है, ए 2 ओम है, ये दोनों ए 2 ओम, ए 2 ओम दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ से निकालेंगे R1 बराबर 2 + 2, ये क्या आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा। फिर R2 बराबर निकाल दिए। अब ये दोनों देखिए ये 2 ओम 2 ओम, ये भी ये क्या है श्रेणी क्रम में है तो 2 + 2 ये क्या है 4 ओम है। ठीक है, अब देखिए अब ए दोनों, अब इसका एक फिगर बन के आ, देखिए अब ए हमारा निकल के आ गया, ए आ गया, तो इसका एक फिगर ए बन जाएगा आपका, ए आपका ये फिगर ए बन के आ जाएगा। इसका फिगर ए फिगर एक ए बन के आएगा। ए आ गया बन के, ए आ जाएगा आपका, ए आपका बी है, ए आपका 2, ए आपका 4 ओम हो जाएगा, ए आपका 4 ओम हो जाएगा, ए आपका 3 ओम है, ये आपका 10 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब देखिए ये 4 ओम हो गया, 2 ओम देखिए मिल गए, ये दोनों 4 ओम गए, श्रेणी क्रम में थे। अब ये क्या आ जाएंगे, अब देखिए ये R1 R2 हमने निकाल दिया, ये आपका R1 R2 है। अब यहाँ से निकालते हैं समांतर क्रम।
दूसरी सवाल पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा तीसरा करा कि ए और बी के बीच हमने वहां पर लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछेगा। यहाँ से आई इंटू आर है तो देखिए धारा का मान हमने कितना निकाला है 2 और प्रतिरोध की मात्रा भी क्या निकाला है 2, तो 2 2 4 वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर कितना निकल गया है 4 वोल्ट आ जाएगा। चौथी सवाल दिया 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम के सिरों के बीच के विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर V0 बराबर हो जाएगा ये हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल V0 बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणे 2, 3 गुणा के 2 हो जाएगा, 3 गुणा के 6 वोल्ट। V0 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर का। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। ये हमारा आपका जो दिया था प्रश्न, ये हम फिर से लेते हैं। संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या ज्ञात करना है, 4 प्रश्न दिया है। के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये सब हमको क्या दिया, 4 प्रश्न दिया है, चारों प्रश्न हम हल करना था। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 2 ओम देखिए ए 2 ओम ये दोनों क्या है, ये हमारे श्रेणी क्रम में, तो इनको का 1/2। अब आर ए बी बराबर क्या आ जाए 2 ओम हो जाए। फिर आई बराबर क्या आ जाए V बटा के आर, आई बराबर क्या आ जाएगा V बटा के आर। अब विभवांतर कितना 10 वोल्ट दिया है, प्रतिरोध कितना देखिए ये भी कहाँ दिया, ये देखिए 3 कुल टोटल प्रतिरोध लेंगे ना 5 हो जाए। 2 5 5 गुना के 10, 2 एम्पियर 2 एम्पियर आ गई। यहाँ धारा 2 एम्पियर लिखी, धारा 2 एम्पियर आ गई। फिर अब तीसरा प्रश्न दिया है कि ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर V बराबर I इंटू आर होता है। तो I प्रतिरोध धारा का मान 2 है, प्रतिरोध का भी मान 2 है, तो 2 गुणे 2 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर B जो पूछ रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरों के बीच विभवांतर पूछा। तो देखिए 3 ओम दिया है, ये 3 ओम हो गया, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, 2 ओम को इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। अब अगला प्रश्न